हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह की शुरुआत आज हम आ गए एक और नई साइट पे। कल हमने वहाँ की साइट फाइनल करने के बाद इस पे हमने मटेरियल डाल दिया था और आज हम इस पे शटरिंग का काम शुरू कर रहे हैं। तो ये साइट अप्रॉक्स कवर्ड एरिया जो है 1500 स्क्वायर फीट है और इसमें जो बीम हमारा आना है वो 12 इंच लटक की बीम है। मटेरियल हमने पहले ही पहुँचा दिया और ये हमारे कार्यकर्ता स्टेप वाला जिन्हें इसमें लगा था, जो कि हम पहले लगा के चले गए थे। इसके साथ साथ हम कंटिलीवर वाली झांप जो थी वो पहले ही लगा गए थे। तो ये साइट है लगभग और इसे हम आज शुरू करेंगे। देखते हैं हम 3 से 4 दिन में इसे फाइनल कर पाते हैं या नहीं। और इसमें टोटल जो बीम आने हैं वो दीवार के ऊपर ही हैं और 12 इंच उसकी गहराई रहेगी। साथ साथ में इसमें जो गार्डन एरिया है उसमें कैंटिलीवर बीम और स्लैब निकलेंगे हमारी लगभग 3 फीट। और फ्रंट में रोड साइड 4 फीट के आसपास झाँप आएगी, तो हमें 4 फीट कैंटिलीवर बीम भी टांगना पड़ेगा और वहाँ से एल शेप में मुड़ जाएगा। बाकी पीछे की एरिया जो भी कैंटिलीवर स्लैब आएगी वो हमारी सिंपल कैंटिलीवर स्लैब रहेगी 1.5 फीट की। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे काम होता रहेगा वैसे वैसे अपडेट आपको मैं देते रहूँगा। तो फिलहाल साइड लगाना हमने शुरू कर दिया है और 12 इंच की इसमें गहराई है बीम की और 9 इंच दीवार के हिसाब से विड्थ तो हो गई। उसके बाद एक बार हमारे साइड बॉटम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एक छोटा सा बॉटम यहाँ लगना है और एक छोटा सा बॉटम उधर लगना है, तो वो कंप्लीट होने के बाद हम इसमें प्लाई डालना शुरू कर देंगे। तो फिलहाल हमारी जो ब्रिक वर्क के ऊपर बीम की शटरिंग है वो हमारी लगभग कंप्लीट होने को है और इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो इस साइड कैंटिलीवर बीम आने थे अब वो नहीं आएंगे, क्योंकि कैंटिलीवर स्लैब इसमें कम हो गई है 2 फीट के आसपास और फ्रंट में भी 2 फीट के आसपास ही कैंटिलीवर स्लैब रहेगी। तो बैक साइड से हमारा कंप्लीट बीम की शटरिंग कंप्लीट हो गई, साइडें लगा दी हमने और इस रूम में और जीने के एरिया में बचा हुआ है। और उसके साथ साथ प्लाई और बत्ते हमने पहुंचा दिए हैं। तो इसके बाद इसके प्लाई लगना शुरू हो जाएगा, प्लाई की ढकाई शुरू हो जाएगी। और बाथरूम में वो साइड खुल के डाउन छत्ती लगेगी, डाउन स्लैब लगेगी, क्योंकि इस पर फर्स्ट फ्लोर की सेटिंग भी होनी है। डबल स्टोरी मकान है तो उस वजह से उसे डाउन कर दे रहे हैं। बाकी नई प्लाई हमारे यहाँ पर पहुँच गई है और साथ साथ नए बत्ते बल्ली यहाँ पर रखी हुई है। तो देखते हैं आज कितना हम इसको कवर कर पाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जब इसमें प्लाई लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये बल्लियों के नीचे के लगाने के लिए हम जो खराब प्लाई हैं वो लाए हैं और इधर लगभग 16-17 इंच छज्जा रहेगा। स्टेयर्स हमने इसकी पहले ही चढ़ा दी थी, जो कि स्टेप वाली हैं, और आप जो स्लैब के साथ लगेंगी वो ऊपर लग जाएंगी। प्लाई वगैरह यहाँ रखी हुई है, पत्ते सामने हैं। इधर से कंप्लीट हमारी साइड बॉटम तैयार हो गए हैं और इसमें पहले पता नहीं था, तो ये साइड खुल जाएगी और ये डाउन छत लगेगी पूरी की, बाथरूम की वजह से ये पूरी डाउन। तक हमारी प्लाइयाँ, लॉबी का एरिया है, यहाँ तक हमारी प्लाइयाँ पड़ते हुए आ गई हैं। इधर हमारे बाथरूम और रसोई दोनों में प्लाई पड़ गई। साथ साथ ये वाला रूम हमारा रह गया और ये डाउन छत्ती वाला और ये वाला रूम बेडरूम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बैक साइड से हमारा कंप्लीट होते हुए यहाँ तक आया है ये रूम और जीने वाले एरिया। उसके बाद हम बाहर की साइड से लगाते हुए चलेंगे।
कैंटिलीवर स्लैब हमारी रह जाएगी। और इसमें पहले कैंटिलीवर बीम थे जो कि 3 फीट तक कैंटिलीवर स्लैब था। अभी फ़िलहाल वो कैंसिल हो गया है, 2 फीट रहेगा और उसके बाद फेसिया रहेगी। तो फिलहाल इसमें सीधी साइडें लगती हुई जा रही हैं और फ्रंट में भी यही रहेगा, क्योंकि इनके फ्रंट में ज़मीन 27 इंच के आसपास है, तो इसलिए वहाँ भी 2 फीट ही कैंटिलीवर स्लैब रहेगी। तो उधर भी सीधी साइडें लग जाएंगी, कैंटिलीवर बीम उधर भी नहीं निकलेगा। एक बार लग जाता है तो उसके बाद मैं आपको, तो इस साइड हमने साइडें रिमूव कर दी हैं क्योंकि ओनर चाहते हैं कि इसकी डाउन स्लैब पड़े, ताकि जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर बने उसमें सीट एडजस्टमेंट के समय दिक्कत ना आए और बाथरूम का जो फ्लोर है हमारा वो बेडरूम के फ्लोर से ऊंचा ना हो जाए। तो फिलहाल हमने उसे डाउन कर दिया। अब डाउन छत लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगेगी। तो इधर डाउन छत में 2 प्लाइयाँ आ गई हमारी, ये लग गई हैं और उसके साथ साथ उस बीम को हमने क्रॉस कर दिया उधर को, और इसमें अब हमारे टुकड़े पड़ने रह गए। इसके साथ साथ ये वाला कमरा भी हमारा लग गया है और अब जीने के एरिया और कैंटिलीवर स्लैब बाहर की जो है वो रह गई है। इसको भी कंप्लीट कर देंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर की जो स्लैब आएगी उसमें लेंटर के साथ पड़ जाएगा। तो सामने हमारी डाउन छत कंप्लीट हो गई और इसमें टुकड़े लगाने भी थे जो हमारे, वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके साथ साथ अब हम बाहर की जो कैंटिलीवर स्लैब है उसको लगाना स्टार्ट कर दिया है इस एरिया से, और इधर को हमारा फेसिया भी आना है। तो फिलहाल पहले हम जो सिंपल कैंटिलीवर स्लैब है उसको लगा रहे हैं और इसको घुमाते हुए वहाँ तक ले जाएंगे। इधर हमारे जो अंदर गाबड़ियाँ होनी थी वो भी कंप्लीट हो गई हैं, तो अंदर लगभग हमारा कंप्लीट है। और उसके बाद कैंटिलीवर स्लैब के साथ साथ फिर फ्रंट में और ईस्ट साइड को जो हमारा फेसिया आनी है, लटक आनी है, वो हम लगाएंगे और लास्ट में हम इधर इस पे आएंगे। तो फिलहाल हमारा 2 साइड का कैंटिलीवर स्लैब जो है वो कंप्लीट लग गया है और अब जो 2 तरफ का कैंटिलीवर स्लैब है हमारा उसमें फेसिया है। तो फिलहाल जो सिंपल कैंटिलीवर स्लैब था उसको यहाँ तक उसे कंप्लीट कर लिया है। कैंटिलीवर स्लैब कंप्लीट होने के साथ साथ अब फ्रंट और ईस्ट एरिया में जो हमारा कैंटिलीवर स्लैब था वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें रह गया हमारा खाली फेसिया। इसके साथ साथ हम जीने के स्टेप लगा रहे हैं हाथों हाथ, और इसके बाद ये पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पता लग जाएगा हमें कि कितनी हमें इसकी चौकी बनानी है। तो स्टेप लगाते लगाते आ रहे हैं, देखते हैं
कितने स्टेप इसमें चढ़ते हैं। इसके साथ साथ सरिया वाले अपने बीम बांधना शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर भाई साहब रिंग बना रहे हैं। फिलहाल यहाँ तक हमने चढ़ा दिया। इसमें लगभग 2 स्टेप बचे हैं, उसके बाद चौकी आ जाएगी हमारी। तो एग्जैक्ट हमें वो भी पता लग जाएगा कि कितनी इसमें चौकी आ रही है यहाँ पर सामने। तो लास्ट राइजर हमारे इसमें लगभग 6.5 इंच का हो रहा है और वो हमारा छत की शटरिंग के लेवल आ जा रहा है। तो लास्ट वाली हमारा जो स्टेप बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा। कंप्लीट इसमें लेबलिंग का काम भी कंप्लीट हो गया है और फेसिया बनी हुई है हमारी, ऊपर रखी हुई है, खाली उस लटकानी रह गई है। साथ साथ में सरिया का काम चल रहा है और अंदर भी हमने कंप्लीट कर लिया है लेबल वगैरह निकाल के, और रद्दे भी हमारे पूरे जाम हो गए हैं। इधर भी जो हमारे वुडन प्रॉप हैं उनके नीचे जहाँ पर रद्दे टाइट करने के रह गए थे वो भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब खाली हमारा फेसिया लटकाना रहेगा। तो फेसिया भी हमारा लटकना शुरू हो चुका है। चलो बीच में रहने दो। साइड की हमारी फेसिया जो है कंप्लीट हो गई है और इसको लटका दिया हमने और उसके बाद फ्रंट एरिया में बचा है तो इसको भी बना के हम तुरंत ही इसको लटका देंगे। फ्रंट साइड में भी आप फेसिया बन के तैयार है और इसको हम लटकाने जा रहे हैं। इस मकान में 2 साइड, एक गार्डन एरिया में और एक फ्रंट एरिया में जो रोड साइड है, दोनों साइड फेसिया का काम है। तो फेसिया कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी ये सब कंप्लीट हो गई है और इसमें हाथों हाथ लगातार सरिया बन रही है। तो क्योंकि इसकी डेट लगी हुई है और ये रही इसकी डाउन स्लैब, तो हमारा लगभग काम फाइनल हो गया है, लेवल भी ओके है और मिलते हैं आपको इसकी ढलाई पे। आज है हमारा स्लैब कास्टिंग डे, जो हम परसों साइट फाइनल करके गए थे, तो उसमें आज स्लैब कास्टिंग है। तो फिलहाल तो ढलाई वाली पूरी टीम आ चुकी है, उनने अपनी मशीन यहाँ लगा दी है। साथ साथ में बालू और गिट्टी 20 mm जो है वो भी और सीमेंट बैग के पूरे रेडी हैं और हमारी आउटर वगैरह भी जैसे कि पूरी आउटर हमने रेडी कर दी है इधर भी। तो आज हमारे छत ये वाली, इसी के साथ हमारा कंप्लीट शटरिंग वर्क रेडी है। डाउन स्लैब का हमारा आउटर बची हुई है जो कि एक बार डाउन स्लैब पड़ जाएगी उसके बाद उसमें लगेगी हमारी। तो देखते हैं कब तक हमारा ये फाइनल होता है। और फिलहाल शुरू तो हो चुका है, स्लैब कास्टिंग मशीन स्टार्ट हो गई है, सामने मशीन लगी हुई है रोड पे ही। तो सबसे पहले हमारे जो ये बाथरूम के डाउन स्लैब है हम उसको डाल रहे हैं और क्योंकि इसमें हमने फिर चारों तरफ आउटर में साइडें भी लगानी है, उसके बाद हमारे स्लैब का कास्टिंग होगा। तो पहले इसकी कास्टिंग हो जाएगी बाथरूम के डाउन स्लैब की, उसके बाद इसमें हम रोक लगा देंगे चारों तरफ से और फिर जो है स्लैब की कास्टिंग होगी। कल हमारी डाउन स्लैब जो है बाथरूम की वो तो पड़ गई है और थोड़ी देर में ये हल्का सा सूखता है तो उसके बाद इसमें हम आउटर लगाएंगे। और अभी फ़िलहाल सामने से स्लैब कास्टिंग शुरू हो चुकी है, वहाँ आरसीसी कंक्रीट पड़ने लग गया है। तो फिलहाल इस साइड से स्लैब कास्टिंग होने लग गई है और मुझे लगता है ये 4 से 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं अभी कितना काम हो पाता है और कैसे हो पाता है, मैं आगे आपको दिखाते रहूँगा। और
आजकल यहाँ ये ठेली से लेंटर पड़ रहे हैं। पहले वैसे तो परातों से लाया जाता था, फिर बकेट वाला सिस्टम बना, अभी आजकल ये चल रहा है। तो इससे मैन पावर काफ़ी बच जाती है जो कास्टिंग करने के लिए आते हैं। 4 से 5 मैन पावर जो है कम हो गई है इसमें। एक ही आदमी पूरी स्लैब कास्ट करवा देता है और ठेली काफ़ी बड़ी है, 2 बार में पूरा मटेरियल इसमें आ जाता है। स्लैब कास्टिंग के वक्त तो वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए हमें, जिससे कि हनीकॉम आने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही जो उसमें एयर बबल्स रहते हैं वो हमारे बाहर निकल जाते हैं और हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और कंक्रीट की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। साथ साथ ही जीने की कास्टिंग भी शुरू हो गई, हाथों हाथ इसमें स्टेप बन जाएंगे। और इसके साथ साथ इधर से ढलाई चल ही रही है। डाउन स्लैब जो बाथरूम की थी उसकी आरसीसी थोड़ा सा सूखने के साथ ही हम इसमें आउटर की जो बाड़ है वो लगा दे रहे हैं। फिर इसमें इधर भी स्लैब कास्टिंग हमारी हो जाएगी और प्रॉपर बीम की फिनिशिंग आ जाएगी। लगभग हमारी 50% स्लैब कंप्लीट हो गई है और 50% है। वैसे तो काफ़ी देर हो गई लेकिन हो जाएगा हमारे कंप्लीट शाम तक। तो फाइनली हमारी पूरी स्लैब कास्ट हो चुकी है। अब पूरा लेंटर पड़ने के साथ साथ लास्ट में जीने के एरिया में भी मिस्त्री घंटी मार रहे हैं और इसी के साथ लिफ्ट भी खुल गई है। तो ये वाली साइड भी हमारी स्लैब कास्टिंग कंप्लीट हुई। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक आप लाइक करिए, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।